महाराज के ऊपर हमला कर दिया। महाराज पर हमला हो गया। हमला करने वाला डाकू झाला सिंह है। महारानी जी घबराइए नहीं, मैं डाकू झाला को जिंदा या मुर्दा आपके कब्र में डालूंगा। लेकिन आप बताइए कि आपका राजकुमार पवन कहाँ पर है? अपने राजकुमार पवन को सेनापति अंगद के मेरा बेटा पवन कहाँ है? राजमाता, मैं राजकुमार की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए उसे गंगा माँ की गोद में सौंप दिया, उसे फेंक दिया गंगा नदी में। कमीने अंगद सिंह, तूने ये क्या किया? क्या है मंत्री जी? जब महारानी की राजकुमार की रक्षा नहीं कर सकता था तो उसको मेरे पास लाता, उसकी रक्षा मैं खुद करता। कमीने, तूने राजकुमार को गंगा नदी में अंगद सिंह, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुझे माफ करता हूँ। निकल जाओ, ऐसी गलती दोबारा नहीं। ऐसे साले बदतमीज हैं। क्यों है कि बच्चा बहा दिया साले? किसे कह रहे हो? लेकिन है भंडारी, देख सामने से कौन आ रहा है? ये तो माधु साहतमा है। साधु महात्मा है। ओ साधु, एक काम करो, तुम सो, तुम लोग अंदर जाओ। अब अंदर नहीं जा पाएंगे, यही तो दिक्कत है। तुम लोग कमरे के अंदर जाओ। कमरे के? अच्छा। बाबा जी के चरणों में महामंत्री जगदीप सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि महामंत्री जी मुझे पहचान नहीं है। आयुष्मान भव, आयुष्मान। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी, ये लीजिए मंत्री का याद, आप आशीर्वाद दे दीजिए और सफल हो। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। ये तो बाबा जी हो, मैं नहीं आया लगा कर आस, डाकू झाला सब कहे खड़ा आपके पास। बहुत खुश तुमसे हुआ, मानो तुम्हें नाम, सोना चांदी रुपया पैसा देवो तुम्हें इनाम। ये तो सोना चांदी की मुझको जरूरत नहीं, सोना चांदी की मुझे सोना चांदी की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो जरूरत नहीं, सिर्फ महामंत्री मुझको बना दीजिए। आपके कहने से काम पूरा किया, मेरी आशाओं को पूरा कर दीजिए। मंत्री तुमको बना देता जी, मैं महामंत्री। लेकिन बात क्या है? मैं महामंत्री तुमको बना देता जी, लेकिन महारानी जी जिंदा है बच गई, कैसे हो खबरे तुम्हारा
हम करते इनकार करते महारानी जी कहते फौरन वहाँ पर बनाएंगे हम। महामंत्री जी मुझे आप अपने साथ लेकर चलिए, वहां पर हम राजा बनने की बातें चलाएंगे। यदि महारानी ने इनकार किया उन्हें काट करके जिंदान में डलवा देना। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, घबराइए नहीं। मैं आपको महारानी के पास लेकर चल रहा हूँ और महारानी से कहूंगा कि बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, भूत भविष्य वर्तमान पूरे की बात जानते हैं। आइए मेरे साथ। महारानी जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। साधु बाबा जो आए हुए साथ में राज कैसे चले सब बताएंगे, पूछ लो हाल सब कुछ महारानी जी। क्या लिखा भाग्य में कहा सुना, खून पत का मेरे हो गया बाबा जी, मेरा बेटा पवन बहे नदी में गया, राज का भार सौंपू किसे है गुरु, बस यही सोच कर सदमा। महारानी जी आंसू मत बहाओ, मैं आपके हाथ की रेखा देखकर सब कुछ बता दूंगा। लाओ ये तो 7.5 कि तुम पर दशा लग चुकी, 7.5 के तुम लग चुके, बात ढैया लगेगी महारानी जी, इसलिए राजा जगदीप को बना दीजिए शांति, फिर मिले आपको रानी जी। संभालूंगी खुद राज की, राजा
क्या कर रहा है? महारानी को कैद किया, साथ में मुझे भी कैद कर लिया। खोल दे हथकड़ी, इसी वक्त बाबा के बच्चे का सरकाट कर दूंगा। हमेशा दुश्मन पर कामयाबी पाने के लिए चालाकी बरती गई है। ये हरामजादा मुझे ₹100 कह रहा था। और क्या कहूँ? ले जाओ। महात्मा जी ले जाइए, सेनापति को जेल के अंदर डाल दो। इसे उम्र कैद की सजा दी जाती। और ले जाओ महारानी को बड़े वाले जंगल में, इनका काम तमाम कर दो। महारानी जिंदा बचे न पाए। बड़े वाले जंगल में? बहुत अच्छा। नहीं नहीं मंत्री जी, ये साजिल मत करो, मैं गर्भवती हूँ। इसका मतलब कि हमारा एक कांटा आपके पेट में पड़ रहा है, तब तो महारानी जी तुम जिंदा नहीं। चलो महारानी जी, हम तुम्हें हरे जंगल में कर पहुंचता हूँ। मेरा दोस्त झाला सिंह महारानी को लेकर जा रहा है, जंगल में इनका काम तमाम कर देगा। बहुत सही। इनके सरव के तो किरवा परी है, वह प्लास्टिक है। महारानी जी कहाँ पर पहुंच चुकी हो? बाबा जी मुझे छोड़ दीजिए, आप तो साधु महात्मा हैं, मुझ पर दया कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम मुझे साधु महात्मा समझ रही हो? महारानी जी सामने जो घनी झाड़ियां दिखाई दे रही है, चलो वहां पर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। आओ मेरे साथ। कौन है आप? आखिर कौन है आप? सुने महारानी जी, तो मुझे साधु महात्मा समझ रहे हो? मेरी परिचय सुनो। ये तो अपने परिचय बताता महारानी जी, अपने परिचय बता। ये तो महारानी जी नाम झाला, मेरा डाकू सरदार हो, मारने के लिए तुझको लाया यहाँ वादा जगदेव से।